गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने डिसिप्लिनरी नॉलेज का मीनिंग, उसका डेफिनेशन और उसके विभिन्न स्पेसिफिक फीचर्स का विस्तृत रूप से अध्ययन किया। अब हम उन्हीं के आधार पर इस डिसिप्लिनरी नॉलेज की जो विभिन्न कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको यहाँ पे देखेंगे। तो अब है डिसिप्लिनरी नॉलेज की कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले जो विशेषता है डिसिप्लिनरी नॉलेज की वह यह है कि डिसिप्लिनरी नॉलेज में जो विभिन्न विषय होते हैं, अध्ययन के जो विषय होते हैं विभिन्न प्रकार के, उन अध्ययन विषयों का अपना अपना अध्ययन का तरीका होता है और अनुसंधान की विभिन्न विधियां होती हैं। विभिन्न टीचिंग के तरीके होते हैं, अध्ययन की विधियां होती हैं और उनके साथ विभिन्न प्रकार के जो रिसर्च किए जाते हैं तो उन रिसर्च की भी अलग अलग मेथड यहाँ पे होते हैं। दूसरा जो विशेषता है डिसिप्लिनरी नॉलेज की कि जो डिसिप्लिनरी नॉलेज है इसका एक फिक्स्ड एरिया होता है, एक निश्चित एरिया होता है, जिसको हम यहाँ इस तरह समझ सकते हैं कि विभिन्न जो अध्ययन विषय होते हैं इन विभिन्न अध्ययन विषयों का निश्चित क्षेत्र होता है। उस निश्चित क्षेत्र में ही वो जो नॉलेज है वो सम्मिलित होती है। उस नॉलेज के अंतर्गत वही ज्ञान प्रदान किया जाता है जो कि उस क्षेत्र विशेष से संबंधित होता है। तो अलग अलग विषयों का अपना अपना अलग अलग क्षेत्र होता है। इसी प्रकार से इसकी प्रत्येक विषय की अपनी आधारभूत संकल्पनाएं होती हैं और इसके साथ उसकी अपनी अपनी नेचर होती है, विशेषताएं होती हैं और अलग अलग अध्ययन की विधियां भी होती है। तो इसका एक फिक्स्ड एरिया होता है। दूसरा है इसकी निश्चित जो विधि होती है, मेथड, पढ़ाने का जो तरीका होता है, विभिन्न निश्चित विधियां होती हैं, उन्हीं विधियों के माध्यम से उसका अध्ययन कराया जाता है। नेक्स्ट है यह जो नॉलेज होती है इसका अपना एक निश्चित इतिहास होता है और निश्चित इसकी वैल्यूज़, परंपराएं, ट्रेडिशन होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी कि यह जो नॉलेज होती है ये सदैव स्थिर नहीं रहती है, इसमें मोबिलिटी होती है, गत्यात्मकता होती है। यह जो नॉलेज है वो निरंतर आगे बढ़ती रहती है। इस नॉलेज के अपने अपने मूल्य होते हैं और चिंतन के अपने अपने क्षेत्र होते हैं जिनके आधार पर ये निरंतर आगे बढ़ती रहती है। डिसिप्लिनरी नॉलेज जो है इसमें जो है नए ज्ञान का समावेश होता रहता है। यह जो है ज्ञान होता है, अनुशासनिक जो ज्ञान होता है, यह इसमें विभिन्न जो नए परिवर्तन आते रहते हैं उसके साथ साथ इस ज्ञान में भी नवीनता आती रहती है। तो इस प्रकार से यह जो ज्ञान होता है ये इसमें निरंतर नवीन ज्ञान का समावेश होता रहता है। नेक्स्ट है यह जो नॉलेज होती है ये परिवर्तनशील होती है, चेंजेबल होती हैं। जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होते रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग इस ज्ञान में भी परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे जैसे नई नई रिसर्च होती रहती है, अनुसंधान होते रहते हैं, उसके आधार पर इस ज्ञान में भी परिवर्तन होते रहते हैं। तो इस प्रकार से अनुशासनिक ज्ञान है यह परिवर्तनशील भी होता है। नेक्स्ट है अनुशासनिक ज्ञान की अपनी नेचर होती है, अपनी प्रकृति होती है, अपनी विशेषताएं होती हैं। जैसे कि हम शिक्षा का उदाहरण लेके देखते हैं तो एजुकेशन जो है एक अनुशासनिक ज्ञान है। अब इस अनुशासनिक ज्ञान की अपनी एक नेचर होती है, अपनी उसकी एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ क्षेत्र होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिनके अंतर्गत इस ज्ञान को प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो ज्ञान होता है किसी भी तरह की स्ट्रीम हो, किसी प्रकार का अनुशासनिक ज्ञान और डिसिप्लिनरी नॉलेज हो, उसकी अपनी अपनी सेल्फ नेचर होती है। नेक्स्ट है यह जो ज्ञान होता है वो साइंटिफिक होता है, वैज्ञानिक ढंग से इसे विभिन्न तरीक़ों से तथ्यों से प्रमाणित करते हुए और इसे संग्रहित किया जाता है। तो इस प्रकार से यह जो नॉलेज होती है एक व्यवस्थित तरीके से निर्मित होती है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, इसकी सुव्यवस्था होती है, क्रमबद्ध तरीके से इस नॉलेज को रखा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है अनुशासनिक ज्ञान की विभिन्न विशेषताएं हैं।